तो चलिए बच्चों, आज का जो है, क्योंकि कल एग्ज़ाम है तो आज रिवीजन है थोड़ा सा। तो पहले सीक्वल की कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ केस स्टडीज देख लेते हैं, क्वेरीज देख लेते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो पाइथन में पांडास और डेटा सीरीज का और डेटा फ्रेम का होगा। तो पहले हम केवल सीक्वल देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन ये हैं, डिलीट, ड्रॉप, रिमूव एंड क्लियर। डिलीट जो होता है वो रिकॉर्ड्स को डिलीट करता है। ड्रॉप जो है वो पूरी टेबल को डिलीट कर देता है। अगर आपको कहा जाए कि किसी टेबल को रिमूव करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं ड्रॉप, क्योंकि डिलीट जो होता है वो केवल रिकॉर्ड्स को रिमूव करता है। नेक्स्ट आता है, विच क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, वेयर एंड सेलेक्ट। फिल्टर रिकॉर्ड्स, ऑर्डर बाय क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अगर आपको अरेंज करना है तो ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज जो होता है वो ग्रुपिंग के लिए होता है कि अगर आपको हर एक जैसे सब्जेक्ट वाइज आपको देना है या आपको कोई क्लास वाइज देना है, वाइज जैसे आ जाए या इस तरह का वर्ड आए, या आपका जो वर्ड आए जैसे आपको पर्टिकुलर किसके लिए ईच वर्ड आए, तो आप हम लोग ग्रुप बाय करते हैं। ग्रुप बाय में क्या है, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट आपके मैथ्स है, इंग्लिश है, अलग अलग कंप्यूटर्स है, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अलग अलग सब्जेक्ट में लेंगे, और आप चाहते हैं कि केवल मैथ्स के ही केवल रिकॉर्ड्स का सम करो, साइंस के लिए अलग करो, कंप्यूटर्स के लिए अलग करो। तो ये ईच सब्जेक्ट्स हो गया, मैथ सब्जेक्ट वाइज हो गया, तो उसके लिए हम लोग ग्रुप बाय का, क्योंकि ग्रुपिंग बना के हम लोग अगर कुछ करना है तो हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं। वेयर क्लॉज किसी भी कंडीशन में अगर हमें लगाना है सीक्वल क्वेरीज में तो वेयर का यूज़ करते हैं। और जितने भी क्लॉजेज हैं या कुछ भी हमें अगर रिकॉर्ड से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज करनी है तो सबसे पहला जो वर्ड होता है दैट इज अ सेलेक्ट। तो कौन सा क्लॉज यहाँ पे आएगा, जो कि यहाँ पे क्या है, फिल्टर रिकॉर्ड्स फिल्ट्रेशन करना है, तो दैट इज अ वेयर। विच फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज, सम फंक्शन क्या करता है, रिकॉर्ड्स जितने भी आपका जो नंबर्स हैं उनको सम करता है, एडिशन करता है। काउंट फंक्शन क्या करता है, रिकॉर्ड्स काउंट करता है। इस काउंट फंक्शन में हम लोग स्टार भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल काउंट फंक्शन लिखा है। अब रिटर्न्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड, काउंट करना है। एवीजी फंक्शन क्या करता है, एवरेज, अगेन ये एग्रीगेट फंक्शन है। टोटल फंक्शन यहाँ यूज नहीं होता, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन सम, टोटल, मिन, मैक्स और एवीजी हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज को अगर आपको काउंट कराना है तो हम लोग काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, विच कमांड इज यूज टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड। नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए देखिए, इंसर्ट हमेशा एक नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए ही यूज होता है। ऐड जो होता है बेसिकली कोई एक कमांड नहीं है। ऐड जो है हम लोग अपडेट, जो हमें इंफॉर्मेशन कुछ ऐड करना है, तो जैसे कि हमें आपको कोई टेबल है और टेबल में कोई कॉलम ऐड करना है तो हम ऐड का यूज़ करते हैं, बाकी ये कोई कमांड नहीं है। अपडेट जो है किसी भी रिकॉर्ड्स जो पहले से ही हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। अगेन मॉडिफाई इज नॉट अ कमांड। तो हमारा जो आंसर है दैट इज इंसर्ट, क्योंकि अभी कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो आप इंसर्ट से करेंगे, और अगर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको कुछ मॉडिफाई करना है दैन इज आप अपडेट से करेंगे। नेक्स्ट है, विच कीवर्ड इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट। मैंने ये बताया था, अरेंज करने के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग हम लोग के यूज करते हैं, तो दैट इज अ ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय यूज करके हम लोग उसको अरेंज करते हैं। सो द आंसर इज ऑर्डर बाय। बाकी मैं बता चुकी हूँ आपको, ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय का भी मैंने बता दी। तो दैट इज अरेंज, जहाँ पे भी आ जाए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, दैट इज ऑर्डर बाय। विच ऑपरेटर इज यूज टू चेक फॉर नल वैल्यूज। अच्छा, यहाँ पे अगर हमें चेक करना है कि आपके जैसे कोई भी ऐसा भी होता है कि कोई फील्ड है जिसमें कोई वैल्यूज आपने नहीं डाली रिकॉर्ड्स में, जैसे आपने मान लीजिए कोई सब्जेक्ट्स हैं, किसी कोई बच्चा एब्सेंट हो गया, उसका मार्क्स नहीं आया, तो आप क्या करोगे, वो छोड़ दोगे ना ब्लैंक स्पेस। तो आपको चेक करना है कि क्या वो वहाँ पे ब्लैंक नल है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इज नल, बाकी कोई भी नहीं है। दैट इज आंसर इज नल। तो चेक करने के लिए जो भी आपका है कि फील्ड नेम लिखिए और इज नल लिख दीजिए। जैसे आपको मार्क्स का पता करना है कि उस मार्क्स फील्ड में जो है वो रिकॉर्ड्स हैं कोई नल है, तो आप मार्क्स इज नल करके कर सकते हैं। विच कमांड इज यूज टू चेंज एग्जिस्टिंग डेटा। अगेन अभी मैंने बताया कि अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है रिकॉर्ड्स में तो हम किससे करेंगे, अपडेट से। मॉडिफाई कोई कमांड नहीं है, चेंज नहीं है। हाँ, सेट जो है वो अपडेट के साथ यूज होता है। अपडेट जब आप लिखते हैं तो उसका सिंटेक्स होता है अपडेट
टेबल नेम सेट देन वैल्यूज इक्वल्स टू इतना। तो बेसिकली अपडेट से हम मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट आता है विच क्लॉज यूज विद एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं। तो वेयर इज नॉट अ क्लॉज इज यूज। अब क्लॉज कौन सा, अगेन कोई भी अगर यूज करना है एग्रीगेट फंक्शन तो हमेशा जब भी हम लोग यूज करते हैं तो हमारा यूज होता है ग्रुप बाय, क्योंकि जो एग्रीगेट फंक्शन के लिए आप कंडीशन लगाते हो तब हमारा क्या होता है, तब हम लोग हैविंग करके कोई कंडीशंस लगाते हैं और हमेशा ग्रुप बाय के साथ ही एग्रीगेट। अगर आपको कुछ भी करना है, आपको कोई कंडीशंस लगानी है तो हमेशा जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वो ग्रुप बाय के साथ चलते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रुप बाय मैंने बताया था कि जैसे आपको पता करना है कि हमारे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं, तो मार्क्स कैलकुलेट किससे करोगे, सम से करोगे, है ना। तो सम का यूज करेंगे और बाद में आपको कंडीशन के बाद आप लगा दोगे ग्रुप बाय मार्क्स। तो जो ग्रुप बाय मार्क्स है उसका वो आगे सम दे देगा। तो हमेशा एग्रीगेट फंक्शंस ग्रुप बाय के साथ चलते हैं। What does distinct keyword do? डिस्टिंग बेसिकली क्या होता है, रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देता है। तो सॉर्ट्स डेटा मतलब अरेंज करना, ग्रुपिंग करना, फिल्टर करना मतलब एक्सट्रैक्ट करना, रिमूव डुप्लीकेट तो रिमूव डुप्लीकेट। विच फंक्शन गिव्स द हाईएस्ट वैल्यू। जैसे अभी मैंने एग्रीगेट फंक्शंस में बनाया, मैक्स होता है, मिन होता है। तो मैक्स इज द मैक्सिमम वैल्यू शो करता है, मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू शो करता है, काउंट रिकॉर्ड्स को काउंट करता है, एवरेज का मतलब होता है सम डिवाइडेड बाय काउंट, वो एवरेज निकाल देता है, ठीक है। और सम फंक्शन सबका एडिशन कर देता है। तो हमारा इसका आंसर इज मैक्स। What will be the output of the following? लेंथ का जो फंक्शन होता है वो आपका कोई भी डेटाबेस की लेंथ रिटर्न करता है, कोई भी स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। तो हमारा जो लेंथ फंक्शन होता है वो जो है आपके स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। तो यहाँ पे लेंथ में डेटाबेस लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, द आंसर इज 8। Which of the following is used for SQL aggregate function? Again, total function aggregate function नहीं होता. Count function is an aggregate function. What will the following query return? Select star from student where marks between 50 and 80. तो यहाँ पे marks between 50 and 80 के बीच में है। तो यहाँ पे तो मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 नहीं, ये क्या है, बिटवीन 50 एंड 80। तो बिटवीन 50 एंड 80 का मतलब 50 और 80 के बीच में जो भी हैं, फिर इंक्लूडिंग 50 एंड 80 वो शो कर देगा। तो मार्क्स फ्रॉम 50 to 80 इंक्लूसिव ये आपका होगा, क्योंकि 50 को भी लेता है और 80 को भी लेता है। तो बिटवीन जरूर होता है, बिटवीन 50 एंड 80, लेकिन वो दोनों को लेता है। बेसिकली इसका अगर कॉन्सेप्ट देखें तो ये है मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल्स टू 80। तो दैट इज सी। Which command is used to remove all records but keep the structure as it is? सब रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देगा और लेकिन स्ट्रक्चर टेबल ड्रॉप नहीं होगी। तो अगर टेबल ड्रॉप करनी है तो इट्स अ ड्रॉप टेबल नेम, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, पूरा स्ट्रक्चर को रिमूव कर देना है, तो वो होता है आपका दैट इज अ ट्रंकेट। तो पूरा आपका स्ट्रक्चर चला जाएगा, लेकिन आपका जो रिकॉर्ड्स पूरे चले जाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर का मतलब फील्ड्स आपकी एज इट इज रहेंगी। तो दैट इज अ ट्रंकेट। ड्रॉप से टेबल डिलीट होगा, डिलीट से रिकॉर्ड डिलीट होगा, रिमूव कुछ नहीं करेगा। आपका ट्रंकेट जो है आपके स्ट्रक्चर को एज इट इज रखेगा, लेकिन रिकॉर्ड्स रिमूव हो जाएंगे। आइडेंटिफाई द आउटपुट। अपर इंडिया, अपर मतलब इन सभी, अपर का मतलब अपर केस होता है और लोअर एक फंक्शन होता है दैट इज अ लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स। तो अपर में इंडिया, लेकिन INDIE, दैट इज आंसर। विच क्लॉज इज यूज टू डिस्प्ले यूनिक वैल्यूज। तो अगेन अभी मैंने बताया डुप्लीकेसी रिमूव करता है, यूनिक वैल्यूज ही रखता है, दैट इज अ डिस्टिंक्ट। तो यूनिक कुछ क्लॉज नहीं होता, डिस्टिंक्ट इज अ आंसर। What does the following query do? Select average salary from employer. Again average AVG function average salary निकालता है, जैसे मैंने बताया कि sum divided by count, तो ये average salary निकालता है। Which of the following is used to rename a table? अगर टेबल को रीनेम करना है तो हम जो है
फील्ड्स को आप रिनेम कर सकते हैं, जो है फील्ड नेम नहीं रिनेम होती, याद रखिएगा। जब भी हमें फील्ड को तो उसे ऑल्टर टेबल नेम से करते हैं, और ऑल्टर टेबल नेम मॉडिफाई, और जो भी आपको देना है, फील्ड नेम नहीं रिनेम होगा, उसके कंस्ट्रेंट्स आप उसको चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐड करना है तो ऐड क्लॉज से भी आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बाकी आता है कि आपको टेबल रिनेम करना है, तो ऑल्टर टेबल के साथ कई वर्जन्स में ऐसा रहता है कि रिनेम के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल्टर टेबल यूज विद रिनेम इन मैनी सीक्वेंस, तो आप ऑल्टर टेबल को आप यूज़ कर सकते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट? इसका आउटपुट क्या होगा? मॉड हमेशा जो है रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो रिमाइंडर रिटर्न करने के लिए 10,3, 10 डिवाइडेड बाय 3, पहले 10 मतलब 10 जो होगा डिविडेंड हो जाएगा, 3 इज अ डिविजर, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 इज 9, देन 1 लेफ्ट आएगा, द आंसर इज 1। ओके, अगर 3,10 दिया है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 3,10, मतलब 3 इज अ डिविडेंड एंड 10 इज अ, ऐसे दे सकते हैं 10 इज अ डिविजर, तो आंसर इज 0। ओके, तो इसमें आंसर 1 रहेगा। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर पैटर्न मैचिंग? अच्छा, पैटर्न मैचिंग के लिए क्या होता है, हमेशा लाइक का यूज करते हैं। लाइक जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, दो उसमें होते हैं, एक होता है परसेंट साइन और एक होता है अंडरस्कोर। परसेंट साइन जो होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स के लिए होता है, मतलब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया कि आप कोई भी रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करिए जिसमें वो उसका नाम ए से स्टार्ट हो और एंड में कुछ भी हो, लास्ट बीच में कुछ भी हो, लेकिन स्टार्टिंग विद ए। सो डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड हुज नेम स्टार्टिंग विद ए, तो आप क्या लिखोगे, लाइक ए परसेंट। परसेंट का मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर्स, बाद में कुछ भी हो लेकिन स्टार्ट ए से हो। ऐसा भी होता है कि एंड विद ए, एंड विद ए में क्या करेंगे, परसेंट पहले लगा देंगे, परसेंट ए, लाइक परसेंट ए, दैट मीन्स क्या हुआ, ए के ए इज अ एंड लास्ट कैरेक्टर और उसके पहले कुछ भी हो वो होता है। दूसरा एक और आता है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या होता है, जो सिंगल कैरेक्टर, जैसे उन्होंने कहा कि उन रिकॉर्ड्स को लिखा हो जिसमें केवल 4 कैरेक्टर्स हों, तो 4 कैरेक्टर्स एंड विथ मान लीजिए टी है ना, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या लिखोगे, आप 3 डैशेस लगाओगे, लाइक इन्वर्टेड कॉमा 3 डैशेस, 3 डैशेस कॉमा 3 अंडरस्कोर्स एंड देन टी। जैसे 4 कैरेक्टर्स हुए और 3 आपके कुछ भी हो सकते हैं, लास्ट में आपका जैसे जो आपका होगा वो टी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी इस तरह का कोई वर्ड है तो आप ये कर सकते हैं। अब आता है केस स्टडी। एक ये टेबल है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, सिटी, इसमें कुछ रिकॉर्ड दिए हुए हैं। इसका क्वेश्चन है, डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट। तो डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट, मतलब जो आईटी डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट है उसमें जो आईटी डिपार्टमेंट वाले हैं उन्हीं को दिखाओ। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि डिस्प्ले नेम बोला है, अगर डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स बोलता तो आप लिखते सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइल नेम वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू आईटी, लेकिन यहाँ चूंकि नेम बोला है तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम फाइल नेम क्या है, एम्प्लॉय, वेयर DEPT इक्वल्स टू आईटी। आईटी इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे क्योंकि ये करेक्टर है, स्ट्रिंग है। तो ये आपका आंसर हुआ। सेकंड है, शो एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। मैंने अभी बताया था कि अब इसमें देखिए ईच डिपार्टमेंट बोल रहा है, तो सेलेक्ट एवरेज सैलरी मीन्स यहाँ पे इसका सैलरी का एवरेज निकालना है, AVG इज अ फंक्शन, तो सेलेक्ट AVG सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, जो कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ईच डिपार्टमेंट बोला ना, ईच डिपार्टमेंट का मतलब ग्रुप बाय यहाँ लगाना है, तो सेलेक्ट AVG ब्रैकेट में सैलरी फ्रॉम EMP ग्रुप बाय DEPT। इसका आंसर देख लीजिए, सेलेक्ट DEPT कॉमा एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय DEPT। ये आप DEPT है कि आपका ये जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, इसमें सेलेक्ट में पहले डिपार्टमेंट दिखाएगा और एवरेज सैलरी दिखाएगा। डिपार्टमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो एक साथ आएंगे और उसका एवरेज निकालेगा। देन उसके बाद दूसरा जो मान लीजिए IT डिपार्टमेंट है उसकी सैलरीज का एवरेज निकाला, फिर उसका HR डिपार्टमेंट है उसकी सैलरी का एवरेज निकाला, इस तरह से ये शो करेगा।
डिस्प्ले डिपार्टमेंट हैविंग एवरेज सैलरी मोर देन 55,000। अब यहाँ पे देखिए इस वाले जो है उसमें कंडीशंस में क्या है, बाकी देखिए सेम रहेगा। सेलेक्ट डिपार्टमेंट वो ये कह रहा है हैविंग एवरेज सैलरी, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लग गई कि मोर देन 55,000। तो जब मोर देन 55,000 इसका मतलब यहाँ पे कंडीशंस लगाई जा रही हैं। और जब कोई ऐसे आप ग्रुप बाय के साथ और अगेन कोई फंक्शन में कोई कंडीशन लगते हैं, नॉर्मल कंडीशंस लगती हैं वो वेयर से लगाते हैं, लेकिन अगर कोई फंक्शन से रिलेटेड आपका जो है लगता है जो कंडीशंस, तो हैविंग से लगाते हैं। वो हमेशा ग्रुप बाय के साथ ही चलता है, हैविंग कभी अकेले नहीं चलता। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट कौन एजी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय DEPT हैविंग AVG ब्रैकेट में लिखा सैलरी सेम एवरेज सैलरी, इसी पे लगाना है ना। तो वो कह रहा है कि जो एवरेज सैलरी निकली वो उनको ही दिखाओ जो 55,000 से अबव है, तो इज ग्रेटर देन 55,000। तो जब भी हमें कोई भी कंडीशन लगानी है और ग्रुप बाय है तो फंक्शंस पे अगर हमें लगानी है तो हैविंग का यूज़ करेंगे। हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के साथ ही चलता है। काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच सिटी। अब ये यहाँ पे बात होगी कि अगेन वही चीज़ है, इन ईच की बात मैंने पहले भी बताया था, वाइज आए या ईच आए, ये वर्ड्स बेसिकली ग्रुप बाय को, क्योंकि वो कहता है ना कि एक साथ बना दो। तो इसमें भी वही है कि काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच सिटी, हर सिटी का, सिटी देखिए यहाँ पे कई सारे हैं, तो उस सिटी के वाइज में, जैसे सिटी वाइज है, सिटी दिल्ली तो कह रहा है कि दिल्ली का, जो दिल्ली को इकट्ठे ले आओ, मुंबई का है वो रिकॉर्ड से इकट्ठे ले आओ, और जो पुणे का है वो रिकॉर्ड इकट्ठे ले आओ। तो उस हिसाब से तो सेलेक्ट सिटी, क्योंकि उसको काउंट करना है, कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय सिटी। हमेशा स्टार का यूज जो करते हैं, काउंट एक स्टार होता है, एक काउंट के साथ कॉलम नेम होता है। काउंट स्टार क्या करता है, काउंट आपकी, जैसे आपके ब्लैंक एंट्रीज हैं, रिकॉर्ड्स कोई ब्लैंक भी होगा ना, उनको भी काउंट कर देगा। और काउंट कॉलम नेम के साथ देंगे तो दैट मीन्स वो केवल आपको ब्लैंक एंट्रीज को इग्नोर करके बाकी को दिखा देगा, ब्लैंक एंट्रीज को इंक्लूड नहीं करेगा काउंट में। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जब भी हमें काउंट ऐसा कुछ करना है तो काउंट स्टार का यूज करते हैं। डिस्प्ले हाईएस्ट सैलरी का मतलब है कि मैक्सिमम सैलरी, तो सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये तो छोटा सा था। नेक्स्ट आता है एक डिपार्टमेंट करके, ये टेबल है नेम सैलरी डिपार्टमेंट, तो सेलेक्ट काउंट सैलरी। अब इसका आउटपुट देखिए, सेलेक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम EMP, काउंट सैलरी फॉर EMP, तो इसको मैं मतलब जो सैलरी डिपार्टमेंट को काउंट करो। देखिए मैंने अभी बताया था काउंट स्टार लिखा हो तो क्या करता है, नॉन जो नल हैं उनको भी इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे काउंट के साथ आपको फील्ड का नाम, कॉलम नेम लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4, ओनली 4 रिकॉर्ड्स को ही, इसको तो आउटपुट आएगा 4। देखिए आउटपुट आया 4। अभी मैंने इससे पहले आपको यही बताया था। सेलेक्ट काउंट स्टार, अगेन यहाँ पे 5 आएगा क्योंकि उसको भी इंक्लूड करेगा। सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम EMP, तो आप क्या करोगे, सम, पूरे सबको सम कर दोगे और वो उसका आउटपुट आ जाएगा। उसको लिखना कैसे है, आपको पहले ऐसे देना है, पर यहाँ पे जैसे यहाँ पे केवल आउटपुट में आउटपुट दिया हुआ है, आपको ऐसे नहीं, आप लिखेंगे काउंट स्टार, वहाँ पे जब एग्जाम में होगा तो काउंट स्टार लिखिए और उसके नीचे आप 5 लिख दीजिए। सम सैलरी आप लिखेंगे आउटपुट में सम, ब्रैकेट में एज इट इज ये पूरा उतार देंगे और उसके नीचे उसका आउटपुट लिख देंगे। ठीक है, सेलेक्ट AVG सैलरी फ्रॉम, इसमें वही है एवरेज निकालना, मतलब सम डिवाइडेड बाय काउंट, जो आएगा वो आप तो पहले आपको सबका सम करना पड़ेगा, देन नंबर ऑफ काउंट करिए और उसका डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। सेलेक्ट मैक्स कॉमा मिन, यहाँ पे 2 हैं, तो मैक्स सैलरी और मिन सैलरी। तो आपका जो मैक्सिमम सैलरी है वो आपका है 60,000 और जो मिनिमम सैलरी है वो आपका 30,000, तो आंसर है 50,000 एंड 30,000। $60,000 एंड 30,000, तो ये हाईएस्ट जो होगा वो 60 होगा और मिनिमम 30 होगा। सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉम काउंट स्टार फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉम काउंट स्टार फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। अब ग्रुप बाय डिपार्टमेंट में कैसे करेंगे, इसका आउटपुट कैसे आएगा, देखिए डिपार्टमेंट में IT है,
तो पहले इन तीनों को ग्रुप करेंगे, IT 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 एक साथ आएगा। अब इसका क्या है, सैलरी उसको ऐड करना है 50 + 60 दैट इज 1,10,000 एंड ये तो खाली है, तो आंसर इज 1,10,000 और यहाँ IT लिख के आएगा। अब आउटपुट आएगा 1,10,000, बगल में IT लिखेंगे। इसका 70,000 हुआ, देन 70,000 फिर आप HR लिखेंगे। तो ये ग्रुप है, मतलब आपने इन तीनों को एक ग्रुप में डाल के उसका सम कर दिया। अगर सम फंक्शन है, मैं सम का बता रही हूँ, अगर सम फंक्शन है तो IT ये 3 बार ऐसे लिख के उसका ऐड कर देंगे, HR को एक साथ लेके उसका ऐड कर देंगे। अगर काउंट लिखा है तो दैट इज IT IT IT, दैट इज ओनली 3 1 2 3। काउंट स्टार, काउंट IT लिखा है ना, तो काउंट स्टार में नल को हटा देगा तो केवल 2 दिखाएगा। तो काउंट IT में 2 दिखाएगा और काउंट HR में भी 2 दिखाएगा। आउटपुट देखिए, IT में भी 2 दिखाया, HR में भी 2 दिखाया। और अगर सम होगा तो भी जैसे हमने बताया तो वैसे आएगा। यहाँ पे अगर लिखा होता काउंट स्टार तो वो जो नल वाला था वो भी इंक्लूड करता और वहाँ पे 3 आ जाता। ठीक है। क्वेरी, सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा AVG सर, अगेन सेम वही है, बस डिपार्टमेंट जो जैसे मैंने बताया डिपार्टमेंट्स को एक साथ रखेगा और साथ में उसका सम डिवाइडेड बाय काउंट कर देगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये कुछ क्वेरीज थी आपकी और ऑब्जेक्टिव थे जो मैंने बताए। आगे कुछ और क्वेरीज मैं बताती हूँ।